हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। पहले मैं बता दूं कि ये चैनल का पर्पस क्या है। इस चैनल का पर्पस है कि रात को एक एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डालूंगा और दिन में लाइव ट्रेडिंग का मैं आपको शॉर्ट्स डालने का प्रयास करूँगा। जितना भी लाइव ट्रेडिंग मैं करूँगा तो उसका शॉर्ट्स डालूंगा या लेवल्स दूंगा आपको। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 1 अप्रैल का हम एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो पहले बात तो ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेली चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट है। डेली चार्ट पे आप देखिएगा तो एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और इसके जस्ट नीचे डैट मीन्स कि ये लोअर हाई लगा रहा है, ये लोअर हाई लगा रहा है। अब देखिए एक यहाँ पे बना है, फिर एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे बना है और अभी शायद हो सकता है एक यहाँ पे बना है और यहाँ से फिर ये रिजेक्शन लेकर के यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो अब देखिए, या तो एक आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मतलब रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उस हाई को ये दोबारा टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। और अगर आप देखिएगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो मे भी इस लेवल तक कल जो है, कल अगर ये मार्केट अभी देखिए 39,894 है, यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि 40,578 यानी कि 600-700 पॉइंट ऊपर आ करके मे भी ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। और अगर ये रिजेक्शन नहीं लेता है तो अगर इसको ऊपर निकलना होगा तो कम से कम ये यहाँ पर एक दिन सस्टेन करेगा, इसी लेवल पे सस्टेन करेगा आकर के 100 से 150 पॉइंट के रेंज में। और तब जाकर के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो पहला चीज़ आप देखिए, नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और एक शार्प फॉल यानी कि 40,000, आप देख लीजिए ध्यान से, 40,000 ये जो लेवल है वो 40,206 का है। तो 40,206 से वो यहाँ तक गिरा यानी कि 39,282 तक गिरा है। तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 40,206 से 39,282, 1,000 का या 900 से 1,000 का डाउनफॉल नीचे की तरफ में दिखाया है। तो मे भी कल मार्केट, अभी मार्केट का क्लोजिंग जो है वो 39,880 है, आपको दिख रहा होगा। तो 39,880 से मार्केट का क्लोजिंग है, ये थोड़ा सा ऊपर जा करके और कल मार्केट यहाँ से एक बार फिर से गिर सकता है। या अगर इसको ऊपर जाना होगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा, मान लीजिए कि यहाँ से 39,880 से ये ऊपर की तरफ जाता है अगर 40,206 तक, तो यहाँ से ये क्या करेगा कि आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से ये यहाँ पर पहले इस लेवल पे जा करके इस लेवल पे जाएगा और थोड़ा देर मतलब 15 से 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट अगर इसी रेंज में मतलब 100-150 पॉइंट का 100 पॉइंट का रेंज बनाएगा और तब जाकर ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप अगला टारगेट आप यहाँ तक यानी कि 40,659 का एक लेवल टारगेट बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक और टारगेट हो सकता है 40,822 और फिर यहाँ पे गैप है तो इस गैप को भी फिल करेगा। और ये हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है 41,067 फिर आगे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो आपका नज़र बना रहना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 41,701। तो आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि अगर यहाँ पर इस रेंज में यानी कि 39,880 और 40,206 के बीच में ये कल अगर सस्टेन कर जाता है और तब जाकर के उसके अगले दिन अगर ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ में, कैंडल क्लोज कर देगा यानी कि 2 दिन, तो उसके बाद ये इतना बड़ा मूव दे सकता है 1000 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली। अब मतलब मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी जा सके, या तो यहाँ से ये कल रिजेक्शन लेगा और मे भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन जब होता है तो 2 तरीके का रिजेक्शन होता है दोस्तों। तो एक तो ये सिंगल टॉप में या शूटिंग स्टार बना करके डायरेक्ट, मतलब एक तो डायरेक्ट ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके सिंगल टॉप में शूटिंग स्टार बनाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, मतलब रेड ग्रीन कैंडल से ऊपर जाएगा 39,880 से लेकर के 40,206 तक ये ग्रीन कैंडल में ऊपर जाएगा। और वहाँ टॉप पर अगर ये हैमर कैंडल, ये शूटिंग स्टार बना दिया जैसे कि यहाँ पर बना है शूटिंग स्टार, तो ये मार्केट फिर से इस लेवल को टच कर सकता है। ये जो आप 39,291 देख रहे हैं इस लेवल को टच करेगा। और अगर मान लीजिए कि उस तरीके से नहीं फॉल हुआ तो फिर थोड़ा सा नीचे गिर करके
फिर ये डबल टॉप बना करके गिरेगा। तो यहाँ पर 3 केस आपको बता दिए कि या तो इस लेवल पर आकर के 40,206 के लेवल पर आकर 50, 60 या 100 पॉइंट के रेंज में ये 1-1.5 घंटा रहे और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो आपका मार्केट जो है अच्छा खासा मूव करेगा और ऊपर में पूरा रास्ता साफ है। और अगर ये यहाँ पर 300-400 पॉइंट डायरेक्ट जाए ग्रीन कैंडल में और ऊपर में शूटिंग स्टार बना करके इस लेवल से 40,206 के लेवल से रिजेक्शन ले ले, तो फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉल होगा और आप यहाँ तक देख सकते हैं, यानी कि 1,000 का फॉल आप देख सकते हैं। या तो ये डबल टॉप में, तो ज़्यादातर अमूमन जो 1,000 या 1,500 का फॉल होता है या 800 का फॉल होता है वो डबल टॉप में होता है। तो आप बना कर रखिएगा कि 40,206 के लेवल पे डबल टॉप बनता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट को वो फिर से इस लेवल तक ला सकता है या इस लेवल तक भी ला सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर 39,590 का लेवल है। ऐसे भी हम लोग 39,500 या 40,000 या 40,500 ये सब ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में माना जाता है। तो 500 के फिगर और 1000 के फिगर को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। और आप ये देखिएगा, जब अगर ऐसा करता है तो आप समझिए कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। वो ट्रेंड लाइन हम अभी आपको दिखा देते हैं कैसा ट्रेंड लाइन बना रहा है। आप नोटिस कीजिए, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो इस तरीके का ट्रेंड लाइन भी बना करके वो जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी और आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा कि या तो इस पैटर्न में ही रहेगा, ये इसी बीच में रहेगा। तो जब भी आप ये देखिए, ये एक जोन बन गया, तो अभी इस जोन में जब मार्केट रहेगा तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको मौका मिले तो सेल कीजिए और फिर इस लेवल पे आकर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्योंकि ये जब ये रेंज में आ जाता है और एक मतलब पैटर्न बना रहा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, तो इसके बीच में इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर भी ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे एक क्या बना रहा है कि ट्रायंगल बना रहा है जो कि डाउनफॉल की तरफ बन रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ये रिजेक्शन ले ले ऊपर से और सीधे नीचे की तरफ गिरे तो बहुत ही नीचे जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि कितना नीचे आ सकता है, यहाँ तक यानी कि 38,567 के लेवल को, यानी कि 38,500 जैसे अब देख मार्केट जो है इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट करता है। 38,500 या 39,000 या 39,500 देख लीजिए, यहाँ पे जो सपोर्ट बना रहा है वो 38,612 उसी का अराउंड में सपोर्ट बना रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये डेली चार्ट पे आपको बता दिए हैं। अब इंट्राडे में हम कैसे करेंगे, अब जिनको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। अब इंट्राडे में हम लोग कैसे करेंगे, तो 5 मिनट का चार्ट लगा ले। 15 मिनट पे देख लेते पहले 15 मिनट पे क्या दिखा रहा है मार्केट हमें। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप देखिए यहाँ पर 15 मिनट से टाइम फ्रेम पर क्या हुआ कि 29 मार्च को 29 मार्च को मार्केट जो है खुलता है 9:15 में और मार्केट खुलता है मतलब फ्लैट ही खुलता है, डे हाई के आसपास में खुलता है, प्रीवियस डे हाई के आसपास में खुल करके इस रेंज में। दोस्तों ये ट्रेड मेरा मिस हो गया था, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इस ट्रेड को कि ट्रेड मेरा कैसे मिस हुआ था। हम लेवल मार्क करके रखे थे बट ये मेरे से मिस हो गया। इस लेवल पे 750 ये मेरा लेवल था और हम वेट कर रहे थे कि इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, बट ब्रेक तो कर दिया और हम कैंडल के क्लोज होने का वेट करने लगे। मेरे ध्यान में नहीं था कि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं देखना है, यहाँ पे कोई पैटर्न तो बना नहीं रहा था, मतलब हाँ ट्रायंगल टाइप का पैटर्न था जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएंगे। बट हमको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए और वो हुआ भी। और उसके बाद जो है ना 160 पॉइंट का मतलब अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया ऑफ साइड में। तो मेरे लिए एक रिग्रेट वाला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि ये मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है। तो पहली बात हम क्या कर लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग डे हाई और डे लो को कभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डे हाई डे लो, डे हाई ये ले लेते हैं 40,017 या आप 40,060 भी ले लीजिए, ये मतलब रेंज मान के चलिए। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल वाला ज़्यादा बढ़िया होता है, तो आप ये रेक्टेंगल वाला ड्रॉ कर लीजिए, रेक्टेंगल वाला, और इससे जो है आपको अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये जोन हो गया। तो इस जोन में हमको ट्रेड नहीं लेना है, इसको ब्रेक कर दे ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छे से ब्रेक करे। ब्रेक का मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस अगर नीचे से मार्केट ऊपर आएगा तो इस रेजिस्टेंस पर आकर के मार्केट को कम से कम 15-20 मिनट या 30 मिनट उसको मूव करना चाहिए। उसके बाद डे लो को हम लोग कर लेते हैं मार्क। डे लो ये हमारा है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई हो गया।
हाँ जी दोस्तों, अब देखिए ये हो गया, ये इसको मार्क कर लिए। और अब देख लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग भी है, यही क्लोजिंग है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल ट्रेडिंग है और सिंपल चार्ट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नज़र बना करके रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मतलब फ्लैट ओपन होता है बीच में, ये और इस रेंज के बीच में, देखिए 39,750 से शुरू होता है और रेंज बनता है 40,060 का। तो मतलब 39,750 से 40,060 का, यानी कि 300 पॉइंट का रेंज है। 300 पॉइंट के रेंज में अगर बीच में ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होकर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ सपोज कीजिए, यहाँ पे ओपन होकर ऊपर जाता है, ऑफ कोर्स 300 पॉइंट का रेंज है तो 150 पॉइंट ऊपर जाएगा। 150 पॉइंट ऊपर जा करके अगर यहाँ पे मूव कर जाता है, मतलब 15-20 मिनट, और तब अगर ब्रेक करेगा तो कैंडल क्लोज का वेट नहीं करेंगे, इसके ब्रेक करते ही यहाँ पर ये पॉइंट पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। और ऊपर में टारगेट हमारा जो हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, टारगेट हमारा टारगेट जो होगा वो पीछे की तरफ देख लीजिए। हाँ, आप इस रेजिस्टेंस को ले लीजिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में भी अगर होगा तो वही हमारा टारगेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, कुछ ये नहीं कि 100 पॉइंट लेना है, 150 पॉइंट लेना है। जहाँ से ब्रेक करता है उसके ऊपर में कहाँ पर रेजिस्टेंस है। अच्छा दोस्तों, ये अब सपोर्ट नहीं रह गया। यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको ये लेवल 40,072 का लेवल जो आपको दिख रहा है, ये अब सपोर्ट नहीं रह जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा। मतलब इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि इसको ब्रेक करके पहले ये सपोर्ट था, तो ऊपर से आते के समय में इसको ब्रेक कर चुका है और उसके बाद इस लेवल को फिर नहीं गया, तो ये हमारा नहीं काम करेगा। अब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 40,197। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस लेवल को ब्रेक करता है, जो हमारा डे हाई है, इसको ब्रेक अगर करता है 40,060 को, तो वो 40,197 तक जा सकता है, वो हमारा टारगेट होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर ओपन होता है बीच में ही, जैसा और नीचे की तरफ आएगा और इस लेवल पर आकर के 15-20 मिनट 30 मिनट मूव करता है, तब जाकर ब्रेक करेगा। तो इसको ब्रेक करते ही आप ट्रेड ले लीजिए, ब्रेक करते ही ट्रेड ले लीजिए। यहाँ पर ट्रेड लेना है आपको और हम आपको बताते हैं कैसे फिर नीचे की तरफ जाएंगे और टारगेट हमारा क्या होगा। तो मैं भी नीचे की तरफ में थोड़ा जगह कम है, मतलब टारगेट के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा देर मूव करने का वेट कीजिएगा। मतलब इस लेवल पे आने के बाद, मतलब 39,626 पर आने के बाद कोशिश कीजिएगा कि जितना देर मूव करेगा ना, क्योंकि ये जो कचरा है यहाँ पर अब दिख रहा होगा, इसको कचरा बोलिए, क्योंकि एक मार्केट रेंज में रहा है, यानी कि वोलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहा है। तो ये जो साइडवेज हुआ है मार्केट, तो इसको ये इसी तरीके से नहीं तोड़ेगा, धीरे धीरे नहीं तोड़ेगा। इसको तोड़ने से पहले ये क्या करेगा, इस लेवल पर आकर के बहुत देर मूव करेगा और डायरेक्ट 2-3 कैंडल में इसको पार करेगा। ऐसा ही होता है, ये मेरा अनुभव है 2-3 साल का। कभी भी जब कोई साइडवेज वाले एरिया से निकलना होता है मार्केट को, तो वो फिर जिगजैग होकर के नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट निकल जाएगा, या समटाइम जिगजैग में जाएगा तो वो बेहतरीन तरीके से जाएगा, मतलब प्राइस एक्शन को बनाते हुए। तो आप अगर ये यहाँ पे बहुत देर मूव किया, यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद बहुत देर मूव किया, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओपन होता है और बहुत देर मूव किया, 15-20 मिनट अगर अच्छे से मूव करता है रेड और ग्रीन कैंडल के साथ, और तब जा करके ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करेगा ना तो डायरेक्ट 2-3 से 3 कैंडल में ये ना इस लेवल को टच करेगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। मतलब 39,344 तक का टारगेट आप ले सकते हैं डाउन साइड की तरफ में। ठीक उसी तरीके से आपको जो है अपर साइड में भी ट्रेड बनेगा। अगर इस रेंज में खुलता है दोस्तों, और कहाँ गया, 1 मिनट, अगर इस रेंज में खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, इस रेंज में खुलता है, और अगर आया यहाँ पे खुला और 150 पॉइंट नीचे आया और डायरेक्ट यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना देता है, हैमर कैंडल बनाएगा, तो आप अप साइड की तरफ ट्रेड ले लीजिएगा और अप साइड में फिर टारगेट ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर डायरेक्ट जाएगा, अगर ग्रीन बनाते हुए जाएगा
और यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बना देगा तो मे बी वो फिर से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो अब रेंज में इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा तो आपका टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी फिक्स रहेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही सिंपल होता है कि अगर हैमर कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हैं तो हैमर कैंडल का लो आपका, हैमर कैंडल पर ट्रेड का मतलब होता है कि एक हैमर बनाया ग्रीन कैंडल कलर का या रेड कलर का, कोई भी हैमर बनाया तो उसके हाई को सेकंड मतलब वेरी सेकंड, यानी कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो आपको उसके हाई को ब्रेक होने पर ट्रेड ले लेना है, और उस हैमर कैंडल का जिसका हाई ब्रेक हुआ है उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनाता है, ये हैमर और शूटिंग स्टार ना वो सिर्फ ग्रीन कैंडल में जब मार्केट जा रहा होगा ना या रेड में जा रहा होगा तो उस केस में बनता है तो ज़्यादा अच्छा मूव करता है। लेकिन अगर ये जिगजैग में जाएगा ना तो शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जिगजैग में जाएगा ना तो मार्केट जिगजैग में जब जाता है तो मार्केट ज़्यादातर केस में वो, अगर मार्केट ऐसा जाता, दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट अगर ऐसे जाता है जिगजैग में, यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इस तरीके से जाएगा प्राइस से बनाते हुए, तो वो एक बार नीचे आएगा बट फिर से वो ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके सेकंड टॉप बनाएगा। तो अगर ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, तब जाकर के सेकंड टॉप में आएगा जिगजैग में, क्योंकि मार्केट जिगजैग में ना वो बायर और सेलर दोनों को वो फंसाए रखता है। तो इस केस में वो डबल टॉप में ही रिवर्स हो सकता है। मार्केट के रिवर्स होने के लिए बहुत सिचुएशन होता है दोस्तों, तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं, तो आप बने रहिएगा तो हम ऐसे ही आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ देंगे। तो ये हो गया। गैप अप के लिए भी मेरे पास प्लान है। ये तो हो गया कि जब फ्लैट खुलेगा, बीच में खुलेगा तो आप मतलब एक तो आप फ्लैट खुलेगा तो आपको बता दिए कि यहाँ से ब्रेक ऊपर की तरफ कर जाएगा, ट्रेड बनेगा, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे ब्रेक करेगा, एक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और या ऊपर से रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ। मतलब 4 ट्रेड आपको हम बता दिए। अब केस बनता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, यानी कि मतलब इस हाई के ऊपर में खुलता है, तो मान लीजिए 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। एक तो 100-150 पॉइंट खुला और खुलने के साथ ही ऊपर में रिजेक्शन है, आपको पता है, बताया है अभी हम 40,197, तो 40,197 के आसपास में गया और वहाँ से अगर शूटिंग स्टार बना देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर पाएंगे। और या तो 197 से वो रिजेक्शन लिया, मतलब ऐसे ही आ गया, 197 के आसपास में खुला और वहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गया रेड बराबर बना करके, तो यहाँ पे अगर हैमर बना देता है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। फिर उसी तरीके से अगर यहाँ खुलता है 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ खुलता है या 300 पॉइंट नीचे खुलता है, तो यहाँ पर आप ध्यान बना कर रखिएगा कि यहाँ पर खुलेगा तो या तो ये डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्शन ले ले, यहाँ पर रिजेक्शन ले ले तो नीचे की तरफ आएगा तो ट्रेड बनेगा हमारा 100-150 पॉइंट में, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ से इस लेवल से 39,617 इस लेवल से रिजेक्शन लेगा तो नीचे की तरफ यहाँ तक का टारगेट बनेगा, या तो यहाँ पर खुलेगा और नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ में इस लेवल पे आपको बता दिए थे 39,339 के आसपास में अगर ये हैमर कैंडल बनाता है। हैमर का केस बता दिए थे, हैमर जब डायरेक्ट ग्रीन रेड बना करके नीचे गिरेगा ना, रेड में 4-5 कैंडल रेड होगा तब हैमर बनाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव, यानी कि 100-150 पॉइंट गिरा है मार्केट, 200 पॉइंट सिर्फ ग्रीन बना कर रेड बना करके, तब हैमर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर 100-150-200 पॉइंट अगर ऊपर गया है ग्रीन बना करके, तब शूटिंग स्टार ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर जिगजैग में आया है तो डबल टॉप या डबल बॉटम बनने का इंतजार कीजिए मार्केट के रिवर्स होने पर, या तो यहाँ पर आएगा और मार्केट जिगजैग हो करके यहाँ से ब्रेक कर देगा तो इधर भी दोस्तों बहुत ट्रेड बनता है। तो कल हम आपको सारा के सभी बता दे रहे हैं।